सोशल लाइफ एंड कस्टम इन हिमाचल प्रदेश। नमस्ते झूले झूले। तो कैसे हैं आप सब लोग? ठीक है, सब बढ़िया धो रहे हैं? ओके फाइन। तो शुरू करते हैं हमारी ये क्लास। तो ये लेडी है जिन्होंने अटायर पहना है पूरा हिमाचली अटायर, और ये हमारा स्वागत कर रही हैं। लोग जो है अटायर पहनते हैं कौन से डिस्ट्रिक्ट में, या ओवरऑल अगर हिमाचल का जो अगर ट्रेडिशनल ड्रेस आया तो लोगों के माइंड में, बाहर से जब भी कोई पर्सन आता है जो हिमाचल का नहीं होता है, तो उनके माइंड में क्या चीजें आती है कि वहाँ की जो ड्रेसेस है वो किस तरह से है, तो वो उस पे एक डिस्क्रिप्शन है। चलिए करते हैं शुरू। ड्रेसेस ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले हल्की सी एक हम इमेज देख लेते हैं। देखो ये वाला जो यहाँ पे आपका पोर्शन है ये किन्नौर डिस्ट्रिक्ट का है, ये किन्नौरी ब्राइड है, ये भी आपका किन्नौर का आ गया। ये हमारा जो अब अगर ड्रेसेस में जो चेंजेस हुए हैं ना, तो पहले जो दुल्हन है किन्नौर में कुछ कुछ एरियाज में, या किन्नौर का जो रीजन है वो अभी भी अपने जो ट्रेडिशनल अटायर को पहनता है इस तरह से। ये प्रॉपर ब्राइड की ये ड्रेस है, ये जो इस तरह से यहाँ पे है। बट अब जो ये न्यू लुक है ना, ये वेस्टर्नाइजेशन की लुक है। ये हमारे हिमाचल के जो ब्राइड्स होती थी उनका ऐसा कुछ ड्रेसिंग होता ही नहीं था अटायर। ये यहाँ पे शिमला वाली साइड की आ गया आपका, और यहाँ पे ये आपकी जो ट्रेडिशनल मतलब मॉडर्नाइजेशन वाला वो दुल्हन वाला आ गया। और ये भी आपका जो है ये जो पुराना अटायर है। बस एक सेकेंड देना मुझे ना, आज क्लास का ओके फाइन। तो करते हैं शुरू। हिमाचल प्रदेश की यूनिक जो ड्रेसिंग स्टाइल है वो शुरू करते हैं। यहाँ पे देखो ये जो पहना है ये आपको चंबा डिस्ट्रिक्ट वाला अटायर आ गया आपका, और ये भी आपका कांगड़ा वाली साइड का है, ये चंबा कांगड़ा वाला। ये किन्नौर का आ गया, ये किन्नौर का आ गया। ये आपका शिमला डिस्ट्रिक्ट वाला आ गया, मंडी डिस्ट्रिक्ट आ गया, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट वाला अटायर आ गया। और ये हमने फीमेल का देख लिया, अब ये मेल का देखते हैं। ये देखो ये इस तरह से टोपी पहन के, और ये जो कोट पहना है ये बना है ना उसका शिप वूल का बना हुआ है, और इसके बाद कुर्ता पजामा। तो ये एक ट्रेडिशनल अटायर था हमारा। अभी जो पैंट शर्ट पहनते हैं ना वो हमारा ट्रेडिशनल अटायर नहीं है। शुरू करते हैं। द मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ हिमाचल इज दैट ऑफ हिंदू, बट बुद्धिस्ट, जैन, सिख, मुस्लिम एंड क्रिश्चियंस ऑल्सो हैव रिस्पेक्टेबल प्लेस हेयर। अगर आपको लग रहा होगा ना इस क्लास में कि हम जब पढ़ रहे हैं ये तो इतनी ज्यादा स्टोरी क्यों पढ़ रहे हैं, हम डायरेक्ट सीधा सीधा वो चीजें क्यों नहीं पढ़ते हैं कि सीधा पेपर में ये यहाँ से क्वेश्चन आए। ये स्टोरी का एक पर्पज ये होता है नोट्स में डालने का कि आपके देखो ना आपके एक तो आपके जो बड़े लेवल के एग्जाम है, जैसे आप स्टेट का एचएस दोगे, एलाइड दोगे, एनटी दोगे, उसकी प्रिपरेशन तो है ही। उसके साथ साथ ही इंटरव्यू में जो है मैक्सिमम जब भी आप किसी भी हिमाचल का कोई एग्जाम देते हो ना, इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछते हैं। अगर आपके जो भी जिस भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो वहां पे ना आपको एक नॉलेज होना चाहिए, एक स्टोरी होनी चाहिए, और आपसे इंटरव्यू में पूछेंगे कि हाँ आप बताओ बीइंग अ हिमाचली आपको किस चीज पे प्राउड है, और अपने अटायर से रिलेटेड। तो आपकी वो ये स्टोरी काम में आएगी कि नहीं हमें ये चीजें पता है, और वो आप रटोगे नहीं, फिर आपके दिमाग में ना धीरे धीरे वो स्टेप्स बनते जाएंगे। तो इसलिए नोट्स में थोड़ी सी एडिशन जो होती है स्टोरी वाली, और इम्पोर्टेंट तो पॉइंट्स वो डाले हैं, वो हाईलाइट करे होते स्पेशली। People professing different faith and pursuing their own way of life, custom, convention and belief form unique example of mutual cooperation and acceptance। अब हमारे पास हमने पढ़ा था पिछली क्लास में भी कि हिमाचल में जो है सबसे ज्यादा हिंदू है, बट यहाँ पे बुद्धिस्ट भी है, जैन भी है, सिख भी है, मुस्लिम भी है, और क्रिश्चियंस भी है, और सबकी जो एक रिस्पेक्टेबल प्लेस है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि हिंदू ज्यादा है तो उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होती, नहीं। हिमाचल में जितने भी रिलीजन के डिफरेंट डिफरेंट लोग रहते हैं, डिफरेंट कम्युनिटीज रहती है, सब बहुत जो है एक दूसरे का रिस्पेक्ट करती है, और बहुत ही म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ जो रहती हैं। अब बोला लोगों की डिफरेंट डिफरेंट फेथ है और डिफरेंट डिफरेंट तरीका है रहने का,
जो हिली एरिया के लोग हैं वो कुछ अलग तरीके से रहते हैं, हिमाचल में कुछ प्लेन एरिया भी है, वहाँ के लोग कुछ डिफरेंट तरीके से रहते हैं, उनके कस्टम डिफरेंट हैं, हमने पढ़े थे। और उसके बाद उनके जो आपके रिलीजन को लेकर जो मान्यताएं हैं वो बहुत डिफरेंट हैं, तो फिर भी लोग कैसे रहते हैं म्यूचुअल कोऑपरेशन और एक्सेप्टेंस के साथ एक दूसरे के जो कस्टम को, ड्रेसिंग को, लैंग्वेज को और जो आपके परंपराएं हैं उनकी रिस्पेक्ट करके रहते हैं। देर आर नो कम्युनल क्लैशेज इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में जो आपको जो सांप्रदायिक दंगे होते हैं, जैसे कि मुस्लिम और हिंदू वाले जो हम मैक्सिमम देखते हैं ना, देखने को किसी और एरिया में, बट वो हिमाचल प्रदेश ऐसी स्टेट है जहाँ पे आपको कभी भी ये दंगे देखने को नहीं मिलते किसी भी रिलीजन के साथ, चाहे वो सिख रिलीजन हो, चाहे हिंदू हो, चाहे बुद्धिस्ट हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे क्रिश्चियंस हो। तो सब लोग जो है बहुत ही प्यार के साथ रहते हैं और एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं। Respect for each other's religion and status can be seen all over the प्रदेश, कि सब जो एक दूसरे के रिलीजन और स्टेटस के जो है वो रिस्पेक्ट करते हैं। द पीपल ऑफ हिमाचल आर द मोस्ट डिलाइटफुली कलरफुल इन द वर्ल्ड। हिमाचल के लोग जो है पूरी दुनिया में बोलते हैं कि मोस्ट जो डिलाइटफुल और कलरफुल है। अगर आप उनका अटायर देखोगे तो बहुत ही कलरफुल है, मतलब एक सिंगल ब्लैक, व्हाइट या रेड ये कलर नहीं, आपको उसमें ग्रीन भी दिखेगा, ब्लू भी दिखेगा, सब कलर्स दिखेंगे। क्लीनलीनेस एंड प्रोग्रेस इज द हैबिट ऑफ द पीपल। और हिमाचल के लोगों को जो है साफ सुथरा रहना पसंद है और साथ ही साथ वो खुद के ऊपर भी काम करते हैं, मतलब कि उन्हें धीरे धीरे जो लाइफ में प्रोग्रेस कर रहे हैं और मतलब जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे वो जो है अपनी लाइफ में एक स्टेप बाय स्टेप जो प्रोग्रेस की तरफ जा रहे होते हैं। और दे आर ह्यूमरस एंड गुड लुकिंग, कि वो जो मतलब हंसमुख लोग होते हैं और देखने में भी अच्छे होते हैं। मोस्ट ब्यूटीफुल वुमेन विद चिजल्ड फीचर्स आर फाउंड इन हिमाचल प्रदेश। आपको जो है सबसे सुंदर महिलाएं और उनके जो नक्काशीदार तीखे तीखे नक्श हैं तो वो हिमाचल में देखने को मिलेंगी। ये भी कुछ हिमाचली वो महिलाएं हैं, ये इन्होंने पट्टू पहना है, धाटू पहना है, यहाँ पे ये चंद्रहार पहना है, ये फिर कंगन पहने हैं। तो हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तो वैसे वैसे हम फिर प्रॉपर देखेंगे कि कौन सी चीज को क्या नाम जो दिया गया है। यहाँ पे एक लेडी है जिन्होंने धाटू पहना है। ड्रेस टू रिफ्लेक्ट्स कल्चरल मोड ऑफ द इनहेबिटेंट्स। अब जो है वहां पे जो भी किसी भी प्लेस का नाम लेते हो तो जब लोगों के बारे में कैसे पता लगता है कि वो कैसा पहनावा पहनते हैं, उससे भी हमें उनके कल्चर के बारे में पता लगता है। In India, almost every region has its own identity revealed through the dress and wearing। और हमारे जो भारत में जो है हर एक रीजन की एक अलग आइडेंटिटी है। आप साउथ में जाओगे उनकी जो ड्रेस है और पहनने का तरीका है वो अलग है। आप फिर सेंट्रल इंडिया में आओगे, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, तो हर जितनी स्टेट्स हैं तो हर एक स्टेट का जो है डिफरेंट डिफरेंट जो अटायर है उससे हम पता लगाते हैं कि अच्छा ये पर्सन नॉर्थ ईस्ट का है, अच्छा ये पर्सन हिमाचल का है। फिर उसकी वो अगर उसने फेरन वगैरह पहना तो अच्छा ये पर्सन जो है वो जम्मू कश्मीर से है, गुजरात से है। इस तरह से हम जो देखते हैं और आइडिया लगाते हैं कि ये पर्सन कौन सी स्टेट से होगा। Mode of the dress is also dictated by climate, tradition, influence of adjoining areas and the fashion brought in by the government officials posted to an area and the local lad returning from his stint of work in other lands। अब बोलते हैं जो ड्रेस का मोड है वो कैसे डिक्टेट करते हैं। एक तो क्लाइमेट कैसा है, ठंडा रीजन होगा तो वहां पे ज्यादा ऊन के कपड़े पहनेंगे, और अगर आप प्लेन एरिया में जाओगे गर्मी ज्यादा होगी तो वहां पे थोड़े फिर लोग कॉटन के कपड़े पहनते हैं। तो इस तरह से भी जो है हम क्या करते हैं एक एरिया के जो ड्रेसेस का पता लगता है हमें। और बोलते हैं कि जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आते हैं, अब कोई IAS IPS जो है वो हिमाचल में पोस्टिंग होगी, वो राजस्थान के हैं, तो जब वो हिमाचल आएंगे तो वो देखेंगे अच्छा यहाँ पे इस तरह से अटायर है। फिर जब कोई फंक्शन हुआ वो अपना अटायर पहनेंगे राजस्थान वाला। तो इस तरह से क्या करते हैं हम एक दूसरे के कल्चर को जानते हैं कि वहां पे ये चीज खाने को ये बनती है, पहनने को ये अटायर होते हैं। तो इस तरह से हमें क्या पता। अब देखो यहाँ पे बोला एंड द लोकल लैड रिटर्निंग फ्रॉम हिज स्टिंट ऑफ वर्क इन अदर लैंड्स। फैशन कैसे आता है एक स्टेट से दूसरी स्टेट में, एक एरिया से दूसरे एरिया में। अब जो पर्सन है
कोई हिमाचली स्टूडेंट है, वो जाके आपका नीचे केरला में जाके पढ़ाई कर रहा है, या कोई पर्सन काम कर रहा है, तो वो केरला वाला कल्चर जो देखेगा, वहाँ पे लोगों के साथ मिक्सअप होगा, तो उनका अटायर जो है, फिर वो वहाँ पे अपना अटायर बताएगा, और वो जो अपने वापस घर आएगा तो वो वहाँ से कुछ चीजें लाएगा, तो वो वहाँ पे फिर केरला वाला जो है वो कल्चर भी बताता है। तो इस तरह से जो है हमें क्या लगता है, दूसरे जो इन्फ्लुएंस होते हैं साथ वाले एरिया से, और फैशन इस तरह से आता है किसी भी एरिया में। इम्पैक्ट ऑफ वेस्टर्नाइजेशन इज क्लियरली विजिबल नाउ ऑन पीपल ड्रेसेस। और जो वेस्टर्नाइजेशन हो रही है ना, अब लोगों की जो ड्रेसेस है बहुत चेंज हो रही है। अब धातु पहन के महिलाएं नहीं निकलते बाजार में, और कुर्ता पजामा नहीं पहनते अब जेंट्स जो है। अब क्या पहनते हैं, शर्ट, आपके स्कर्ट्स पहनेंगे या जीन्स पहनेंगे। तो इस तरह से बहुत ज्यादा चेंज हो गया अब। Spread of education and industrialization has added new dimensions to the outlook and clothing choice of the traditional looking people. अब बोला जैसे जैसे जो जितने ज़्यादा लोग पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं और इंडस्ट्रियलाइजेशन आ रही है, तो उससे जो लोगों के जो वहाँ के ट्रेडिशनल जो लोग हैं, और हिमाचल में बहुत आपको चेंज देखने को मिलेगा। मे बी स्लो बट चेंज इन टेस्ट, स्टाइल एंड चॉइस इज डिसर्निबल या नोटिसेबल। चाहे वो चेंज धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा हो रहा है, बट धीरे धीरे खाने में भी चेंज आ रहा है, लोगों के पहनने में चेंज आ रहा है, लोगों के रिवाजों में चेंज आ रहा है। While younger generation have started wearing coat, pant, trouser, the older like to put on traditional cap or turban with kamarband worn around the waist, almost a universal item throughout the state. अब देखो, अब इसमें क्या बोला, जो यंगर जनरेशन है वो क्या करिए, कोट पहनना, पैंट पहनने, ट्राउजर पहनने, और उसके बाद जो ओल्डर वन है, अगर आप जाओगे गांव गांव वाले एरिया में, तो वहां पे जो लोग क्या करते हैं, अपनी जो ट्रेडिशनल अटायर है वो पहनना अभी भी जो पसंद करते हैं। टर्बन पहनते हैं, कमरबंद जो है पहनते हैं, वो वेस्ट में से को कमरबंद में कपड़ा जो गाची बोलते हैं उसको, वो लगाते हैं। तो इस तरह से जो है चेंज भी देखने को मिल रहा है। और कुछ लोग हैं जो अभी भी अपने उसी पुराने जो ट्रेडिशंस को और उस अटायर को फॉलो करते हैं। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, अब ये लड़का है, ये न्यू जनरेशन का है, तो इसने पहनी है शर्ट, ऊपर टोपी पहनी है हिमाचली, और ये मफलर है, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कंपैरिजन। ये देखो, अब ये हिमाचली पर्सन है जो हमारे ओल्डर पीपल आगे जो पहले के जो एंशियंट वो टाइम के लोग हैं, तो उनकी जो प्रॉपर है, इन्होंने अपना वो कल्चर वैसे ही प्रिजर्व करके रखा, इनको ऐसे ही सेम ये इसको कोट पहना है, फिर उसके बाद ऊपर हिमाचली टोपी पहनी है, और ये जिन्होंने कमर में पहना है ना, इसको बोलते हैं गाची। तो ये गाची पहनी है। The dresses in the hills are conditioned after their climate, much of which calls for woolen garments. अब बोलते हैं हिमाचल का जो मैक्सिमम रीजन है ना, वो आपका जो पहाड़ी एरिया है और ठंड होती है ज्यादा, तो मैक्सिमम वहां पे आपको वुलन गारमेंट्स बहुत अच्छे मिलेंगे देखने को, आपके ऊनी कपड़े। As a result, sheep breeding is one of the main occupation here, and spinning and weaving a community function. तो आपका जो हिमाचल में जो शिप ब्रीडिंग है वो मेन ऑक्यूपेशन देखने को मिलेगा। अब तो बहुत से चेंजेस हो रहे हैं, अब इंडस्ट्रीज भी आ गई है इतनी, और आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री इतनी हो गई है, और टूरिज्म इतना बढ़ गया है, तो बहुत से चेंजेस है। बट यहाँ पे शुरुआत में जब पहले क्या था, हिमाचल में शिप ब्रीडिंग जो है लोगों का मेन ऑक्यूपेशन होता था, एग्रीकल्चर होता था, और लोग क्या करते थे, कम्युनिटी। अब जब लोग ग्रुप में बैठते थे ना, अपने घर के काम से फ्री हो गए तो इकट्ठे बैठते थे ग्रुप में, तो साथ में वो स्पिनिंग और बीबिंग भी करते थे। ये देखो, यहाँ पे शिप ब्रीड करा उन्होंने, उसके बाद फिर उनकी शिप की जो ऊन वगैरह निकाल के इसके जो फिर कपड़े बनाते थे, वो शॉल बनाते थे, सॉक्सेस बनाते थे, और जैकेट्स बनाते थे। स्पिनिंग इज सच एन ऑक्यूपेशन ऑफ द हिल पीपल एज टू विच दे विल रिजॉर्ट वेन एवर देयर हैंड्स आर फ्री। अब जब क्या होता था पहले, कि लोग जब भी फ्री होते थे, अपने घर के काम से फ्री हो गए, तो जो फिर वो स्पिनिंग करना शुरू करते थे, इस तरह से ऊन काटते थे, और ऊन काटते थे, और स्पेयर टाइम में बातें तो करेंगे, आपस में मिलेंगे भी, और साथ में जो है अपना काम भी करेंगे। आज की डेट में फिर क्या चेंज आ रहा है, वो एक हम सोसाइटी में देख रहे हैं कि लोग जो है फोन पे लगते हैं, वो आपस में ज्यादा लोग आपस में बैठना पसंद नहीं करते। पड़ोस में कौन इंसान रह रहा है, कुछ भी नहीं, बस अपने फोन पे बिजी रहेंगे, और ये जो चीजें हैं ये धीरे धीरे विलुप्त हो रही है।
During close months of the winter, when hill people are spared from agriculture work, are confined to their hamlets, small village, spinning is their usual occupation. अब जो जैसी सर्दियां आती थी तो मैक्सिमम जो रीजन थे वहां पे बर्फ गिरती थी, तो लोग क्या करते थे, अपने जो खेत के काम से फ्री हो गए वो स्टोर करके रखते थे, लकड़ी स्टोर करके रखेंगे, राशन स्टोर करके रखेंगे, और क्या बोलते, अपने जो गाय वगैरह होती थी उनके लिए घास स्टोर करके रखेंगे, और जब वो इन सब काम से फ्री हो गए तो अपने खाना वगैरह बना के इकट्ठे होते थे, धूप में बैठते थे, और फिर जो है अपने गांव में मिलके सब ऐसे फिर स्पिनिंग करते थे और ऊन वगैरह काटते थे, या कोई स्वेटर बुनते थे, सॉक्सेस बनाते थे, कपड़े सिलते थे, तो ये काम करते थे। और ये जो काम करते थे इससे क्या होता था, ये अपने लिए तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ इससे उनकी जो है वो लिवलीहुड भी चलता था। वो इस चीज को जो है वो क्या करते थे, आपस में जैसे किसी से कुछ सामान खरीदना हो, तो अब बाहर वाले एरिया से तो हम जो डिस्कनेक्ट थे तो क्या करते थे कि हाँ जी आप मुझे इतने से, किसी के पास चावल ज्यादा है, कनक ज्यादा है, आप मुझे कनक दे दो, और ये जो है मेरे लिए आप थोड़ी सी ऊन दे दो। तो ये बार्टर सिस्टम चलता था कि कोई एक चीज ले ली और उसके बदले में दूसरी चीज जो है हम वापिस दे रहे, पैसे नहीं देते थे। तो इस तरह से देखो यहाँ पे इस तरह से बिजी हो रहे, ये बना रहे हैं, यहाँ पे पूले बना रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी जो, भले ही हिमाचल एक हिली एरिया था बट स्टिल लोगों के पास ना कभी ऐसा नहीं होता था कि कोई पर्सन जो है वो भूखा सोएगा, उसके पास खाने की कमी होगी। लोग जो है खुद ही सेल्फ सफिशिएंट थे। हमें हिमाचल के लोगों को दूसरी जो स्टेट पे या दूसरी जगह के लोगों पे डिपेंड नहीं रहना पड़ता था। ये देखो ये बन रहे हैं, इनको बोलते हैं छाबड़ू बोलते हैं इनको। We find historical evidence of the type of dress that was prevalent in this part of the land through painting, woodcraft, stone images, folk song, icons etc. अब ये बोल रहे हैं हमें ड्रेस का पता कैसे लगता है, हिमाचल में लोग कैसे कपड़े पहनते थे पहले, अब तो बहुत चेंज आ रहा है। कैसे, जो पेंटिंग्स होती थी, पेंटिंग्स में बताया जाता था कि अच्छा यहाँ के लोगों का ये अटायर था। अब लकड़ी के जो क्राफ्ट होगा उस पे डिजाइन बने होंगे, कपड़ों के डिजाइन होंगे, या कोई स्टोन इमेजेस हैं वहां पे भी अटायर बना होगा। और फोक सॉन्ग है उसमें भी बताते थे, किस तरह से गाने में बताया कि ये ऐसे धातु पहना है समथिंग करके वैसे। तो इस तरह से भी हमें पता लगता था वहां के पहनावे का। Also, good number of stone and wooden temple art throw light on the dresses of people in Himachal. अब जो है हमारे पास गुड नंबर ऑफ स्टोन और वुडन टेम्पल आर्ट, मंदिरों में जाओगे ना आप तो वहां पे देखना जो कार्विंग की होती है उसमें भी कहीं ना कहीं आपको जो है ड्रेसेस जो है उसका या अटायर का, लोगों के लोकल लोगों का जो अटायर है वो आपको दिखेगा। नोटिस करना कभी भी अगर आप कोई टेम्पल विजिट करते हो। The Barasilla stone slabs are of particular interest as memorial of dead Raja and their concubine constructed in मंडी। ये जो है ना ये बारासिला स्टोन स्लैब्स ये मंडी टाउन में है, मेन मंडी टाउन में है। तो इसमें जो है ये जो राजा थे पुराने जमाने के मंडी के राजा, तो उनके जो, और जो उनकी कॉन्कुबाइन थी तो उनकी याद में ये बने हैं। देखो इसमें ये जो डिजाइन दिख रहा है, ये फ्लावर्स दिख रहे हैं, तो इस तरह से भी हमें क्या पता लगता है कि अच्छा समथिंग कुछ इस तरह से डिजाइन होता था कपड़ों पे। तो हम आगे देखेंगे कि वहां पे किस तरह से कोई प्रिशा धृति है। हाँ जी प्रिशा बोलो। कंकुबाइंस क्या होती है? कॉन्कुबाइंस होती है रखेल बोलते हैं, जो राजा की दूसरी, जैसे रानी तो होती थी बट उसके अलावा उनको कोई एक्स्ट्रा अफेयर होता था तो वो वाइफ। ओके, द पहाड़ी पेंटिंग ऑल्सो गिव्स अस द, और पता है ये जो बस ओके भव्या थैंक यू। The Pahari paintings also give us the knowledge of the dresses prevalent with the ruler as well as common people in those days। अब बोलते हैं जो पहाड़ी पेंटिंग्स हैं, हम देखते ना, हम आगे आगे पढ़ेंगे कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग्स, बशौली स्कूल ऑफ पेंटिंग्स, तो उसमें भी आपको पता है ड्रेसेस के बारे में कि जो राजा थे हिमाचल के वो कैसे कपड़े पहनते थे, जो आम जनता थे वो कैसे कपड़े पहनते थे। देखो एक यहाँ पे हमारे पास ये कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग्स है,
तो इसमें इनका अटायर देख लो, घाघरा चोली पहनी है, ऊपर से चुन्नी पहनी है, फिर ये कंगन, फिर झुमके, रानी हार, समथिंग इस तरह से हम आगे आगे चीजें पढ़ते जाएंगे। जैसे एक और यहाँ पे लेडी है, इनका अटायर बताया है। ये इसको अभी हम तो इसको आज की डेट में मांग टिक्का बोलते हैं, मांग टिक्का बोलते हैं, और ये इसको फिर नथ बोलते हैं, बट इसको हम आगे पढ़ेंगे तो यहाँ पे सेम ये थोड़ा छोटा है, वो थोड़ा सा बड़ा साइज में होगा, इतना सा बड़ा, चीरी बोलते हैं उसको। तो इस तरह से हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे फिर ये अटायर्स पढ़ेंगे। हाँ जी भव्या जी बोलिए। हाँ जी, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है कि हिमाचल प्रदेश की जो है कौन कौन से प्रोडक्ट्स को जीआई टैग मिला है, साथ में याद करना है कि कौन सी ईयर में मिला है। तो ये सब चीजें आपको होमवर्क है कल की क्लास के लिए, मैं सबसे पूछूंगी। बिल्कुल। The accounts of the travelers such as Bigne, Alexander, Jack Mount, Moorcraft, Foster, and in recent times by Lady Chatwood have described the dresses of hill people at large. अब जो फॉरनर्स आए थे, ट्रैवलर आए थे, यूरोप से यात्री आए थे, कोई चाइना से आए थे, तो उन्होंने भी बताया था, उन्होंने अपने जो क्या बोलते हैं उनको, जो उनकी यात्रा का जो वृतांत था उसमें उन्होंने बताया कि यहाँ पे जो है हिल जो पहाड़ी लोग हैं वो किस तरह की ड्रेसेस पहनते हैं। अब यहाँ पे बोला थ्रू फोक सॉन्ग। अब फोक सॉन्ग ये इंपॉर्टेंट रखना, यहाँ पे गंगी फोक सॉन्ग है, गंगी क्या है, एक फोक सॉन्ग है, और कौन से एरिया में गाया जाता है ये डिस्ट्रिक्ट भी याद रखनी, बिलासपुर, मंडी, शिमला, सिरमौर। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। गंगी क्या है, एक फोक सॉन्ग है, डिस्ट्रिक्ट याद रखनी है। तो और ये क्या एक्सप्लेन करता है, इट कैरीज अ डेफिनेट नोट ऑफ वुमेन ड्रेस। तो गंगी जो सॉन्ग है वो यूट्यूब पे सर्च करके आप सुन लेना, और उसमें बताया है प्रॉपर तरीके से कि जो एक वुमेन है, पहाड़ी महिला होती है, वो क्या क्या प्रॉपर अटायर होता है उसका, तो वो एक्सप्लेन किया है फोक सॉन्ग गंगी में। In areas of Mandi and Bilaspur, Chori and endearing name given to girl is another song where the heroine sets out with a pitcher to fetch water with a colorful dazzling sheet of cloth dupatta dyed in colors. अब जो मंडी और बिलासपुर में जो है ना, लड़कियों को बोला जाता है छोरी या शोरी, लड़कों को बोला जाता है शोरू। तो और इसमें भी जो हिली एरिया है मंडी का, वहाँ पे बोलते हैं शोरी या शोरू। और अगर आप मेन मंडी टाउन में की बात करोगे तो वहाँ पे बोलते हैं मट्ठा या मट्ठी, लड़की मीन्स मट्ठी, लड़का मीन्स मट्ठा। तो उसमें क्या बोला है कि ये जो आपको दो डिस्ट्रिक्ट याद रखनी कि कहाँ पे जो है ये छोरी किसको बोला जाता है, लड़की को बोला जाता है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में, मंडी डिस्ट्रिक्ट में और बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में। और बोले एक ऐसा गाना भी है शोरी बना हुआ, छोरी बना हुआ, जिसपे जो हीरोइन जाती है वो घड़ा लेके जाती है मिट्टी का, और फिर उसने जो एक दुपट्टा पहना है कलरफुल सा, और वो फिर पानी लाने जा रही है। तो वो गाने में भी बताते हैं। एक्चुअली पुराने लोग, जो जमाने के लोग थे, वो क्या करते थे जब उनके पास स्पेयर टाइम होता था, फोन फोन तो तब होता नहीं था। हाँ जी विशाल बोलिए। दबू या दबी बोल। अच्छा। सर हम जैसे बिलासपुर वाली हिस्ट्री पढ़ेंगे ना, तब ये देखेंगे। अब जैसे मैंने आपको मंडी डिस्ट्रिक्ट में बताया ना कि अगर आप मेन मंडी टाउन में जाओ तो वहां पे मट्ठा मट्ठी बोलते हैं, और जो आपका प्लेन प्लेन वाला एरिया जैसे बल बैली, सुंदरनगर, नेर चौक, इस वाले एरिया में, और प्रॉपर मंडी टाउन में भी मंडियाली लैंग्वेज बोलते हैं। अब जैसे आप ना मंडी वाले ऊपर तीर्थन वैली की तरफ जाओगे, सिराज वाले एरिया में जाओगे मंडी के, तो वहां पे क्या होता है कि जो आपका कुल्लू और मंडी वाला जो कल्चर मिक्स मिलेगा आपको, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के एरिया में भी और मंडी डिस्ट्रिक्ट वाले एरिया में भी, तो वो नीचे वाले टाउन से बहुत डिफरेंट होता है। तो वहां पे बोलते हैं, वहां पे मट्ठा मट्ठी नहीं बोलते हैं, लोगों को पता है कि बोलते हैं, बट वो अपनी लोकल टर्म जो है पहाड़ी वो बोलते हैं, तो उसमें वो शोरू या छोरी बोलते हैं। तो वैसे आपका जो बिलासपुर वाला है ना, तो बिलासपुर में भी ऐसा होगा सेम कि कुछ जगह जो है कुछ पर्टिकुलर एरिया में छोरू या छोरी बोलते हैं, और आपके कुछ एरिया में जो है आपने बताया दबू, दबू या दबी जो वर्ड यूज किया ना आपने, तो वो बोलते होंगे। दबू लड़की के लिए और ओके, दबू लड़के के लिए और दबी लड़की के लिए। ठीक है, तो इस तरह से ये भी हमें याद रखना है। एक और पॉइंट ऐड हो गया कि बिलासपुर में दबू और दबी बोलते हैं,
मंडी में अलग से मट्ठा और मट्ठी भी बोलते हैं। तो वो हीरोइन जाती है और इस तरह से उसमें फिर बताया। देखो हाँ, मैं बता रही थी कि पुराने जमाने में क्या होता था कि लोग ना जब उनके पास स्पेयर टाइम होता था, अपने काम से फ्री हो जाते थे, तो तब लोगों को ज्यादा नहीं था कि हमें ज्यादा पैसे कमाने हैं, ज्यादा बड़े घर बनाना है। लोगों की बहुत जो इच्छाएं थी बहुत सीमित थी कि कपड़े मिल गए पहनने को, एक अच्छा सा घर है जिसमें रह लिए, और आपके 2-3 टाइम का खाना मिल गया बस। और उसके बाद जो वो फिर अपना जो है खेत का काम कर लिया, पशुपालन कर लिया, और ये स्पिनिंग और वीविंग कर ली। तो फिर जब वो फ्री टाइम में बैठते थे तो बोलते हैं, एक पहाड़ी में बोलते हैं लामन, लामन जो बोलते हैं। तो उसमें लामन में क्या होता है, जो जब कभी वो इकट्ठे होते थे तो वो एक्सप्रेस करते थे। फिर लामन में क्या होता है कि जब वो पर्सन गाता है ना, जो भी पर्सन गाता है, तो वो अपने सुख के, एक सुख वाला लामन होता है कि जिसमें वो अपनी खुशियों को जाहिर करता है अपनी लोकल लैंग्वेज में। एक होता है दुख वाला लामन कि उसमें वो अपने दुख के बारे में भी एक्सप्लेन करेगा। नॉर्मल हम जैसे अगर मेरे को कोई दुख है तो मैं नॉर्मल बताऊंगी, ऐसे ऐसे है। बट अगर जो वहां पे था वो इन स्टोरीज के थ्रू या गानों के थ्रू एक्सप्लेन करते थे, तो लामन में ये चीज होती थी। तो वैसे ही अब गानों में क्या है, छोरी में भी क्या एक्सप्लेन किया है लड़की के बारे में, उसके अटायर के बारे में। गंगी में भी क्या किया है, लड़की के बारे में बताया कि अच्छा वो ऐसे से कपड़े पहनती थी। तो उन गानों का ना एक मीनिंग होता था। जैसे आजकल के गाने मीनिंगलेस के कुछ भी बना दिया, वैसा नहीं होता था। पहले के गानों में ऐसे होता था कि जो भी गाना है उसका एक मीनिंग होगा, लोगों को कुछ एक्सप्रेस करने के लिए होता था, समझाने के लिए होता था, तो वैसे होता था। अब यहाँ पे देखो ये नाटी डाल रहे हैं, तो इन्होंने भी वो प्रॉपर अटायर पहना हुआ है। Till a decade back, women had come little under the impact of outside